हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। तो रीडिंग का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज़ इसमें इमोशंस जुड़े हैं। किसी इंसान के किसी इंसान की गहरी फीलिंग्स जुड़ी हैं। आपके लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। जी हाँ, रीडिंग है कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, बेताब है ये आपको पाने के लिए। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन है ये पर्सन, देखेंगे हम रीडिंग के थ्रू। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, एनी जोडियक साइन, एनी न्यूमरोलॉजी नंबर। सो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ जितनी रेजोनेट हो आपको उतनी लेनी है, बाकी की दूसरों के लिए जाने देना है। तो कर लेते हैं हम स्टार्ट रीडिंग की। तो कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन है ये पर्सन, क्यों कर रहा है ये मैनिफेस्ट, क्या चाहता है ये, इतना पाने के लिए बेताब क्यों है मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स को जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी एनर्जी बताइए महादेव। मेरे व्यूवर्स को कौन पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों, उसकी एनर्जी बताइए महादेव। ओके, एज ऑफ वैंड्स कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहा है ये इंसान आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, आपसे दूरी बनी हो ऐसा हो सकता है। द मैजिशियन का कार्ड देखिए, नेक्स्ट ही कार्ड मैजिशियन का आ गया है। कहीं ना कहीं ये इंसान मैनिफेस्ट करना जानता है, साम दाम दंड भेद करके हर चीज़ को पाना जानता है, मगर आपको ये साम दाम दंड भेद से नहीं पाना चाहता। आपके लिए पूरी मैनिफेस्टेशन ये अपनी डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है। कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानता है। इसकी आपके लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसको ऐसा लगता है कि मतलब ये इसकी हर तरीके से ना आपके साथ कंपैटिबिलिटी मैच करती है। आपको देखकर इसको बहुत ही एक एक्साइटमेंट महसूस होती है, एक ऐसी स्पेशल फीलिंग आती है जैसे कोई अपनी स्पेशल डिश को देखकर नहीं आती, जैसे अपने स्पेशल वेदर को देख के आती है, अपनी स्पेशल ड्रेस को देखकर आती है। बिल्कुल वैसे ही इसको ऐसा लगता है आपको देखकर कि जैसे ये कोई सपना देख रहा है। बिल्कुल इसको ऐसा लगता है कि आप इनकी ड्रीम गर्ल हैं, आपके बारे में ही दिन रात ये इंसान सोचता रहता है। बहुत ही स्पेशल आपके लिए कुछ ना कुछ ये अपने माइंड में माइंड सेट करके बैठा है, कुछ सरप्राइज़ देना चाहता है आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये आपसे आए, आपको कुछ आपको प्रपोज़ल दे जो आपने सोचा ना हो, जिसको देखकर आपको शॉक्ड हो, सरप्राइज़ हो जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ है। तो इस पर्सन का जो अंदाज़ है ना, इसको सरप्राइज़ देने बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये अपनी लाइफ में ना इसने बहुत अपनी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी, एक स्टेबिलिटी पे ये इंसान है, बहुत अच्छी इसके पास ग्रोथ मिली है। ट्रैवलिंग करता रहता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है ये इंसान। तो हो सकता है देश विदेश में कहीं भी इस टाइम पे भी आपके साथ ना हो, आपके साथ दूरी बनी हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, अलग अलग सिटीज़ में हो सकते हो, या हो सकता है कि ये इंसान अब्रॉड में हो, आप इंडिया में हो, या आप अब्रॉड में हो, ये इंडिया में हो। मगर ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि कामयाब इंसान है, जो ना कि अपने करियर में बल्कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जिसको बहुत अच्छे से आता है, सेलिब्रेशंस करना इसको आता है। इसको मालूम है अपनी ज़िंदगी के रंगों का मज़ा कैसे लिया जाता है। इट मीन से इसको मालूम है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता देती हूँ। एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है ये, बहुत लाइफ में स्ट्रगल करा है। एक फ़न लविंग पर्सन हो सकता है ये, बहुत हंसी मजाक करना बहुत पसंद है इस पर्सन को। और जब भी बातें करेगा ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जादूगर अपना जादू बिखेर रहा हो।
जहाँ पर ये बात कर रहा होगा ना, कहीं किसी भी टॉपिक पे, जिस मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये अपनी तरफ खींच ना सके। एक ऐसी स्पेशल अट्रैक्शन पावर है इसके अंदर, जो हर किसी को इसकी तरफ खींचती है। मगर ये इंसान आपकी तरफ आपसे बहुत प्रभावित है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसको नो मैटर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं इसके पास, कितने इसको चाहते हैं, कितने चाहने वाले हैं। बिकॉज़ इसकी ना एक इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंट्यूशन पावर जैसे इसको ना समझ आ जाता है कि कौन इंसान है जो इसकी खूबसूरती से प्रभावित है, कोई इंसान है इसके पैसों से प्रभावित है। तो किसी इंसान को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मगर इसको सब कुछ आप में ही चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ये अपनी पसंद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करता ये इंसान। ये अपने आप को किसी के अंडर, ठीक है, अंडर डोमिनेट होना पसंद नहीं करता। इसको बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो इसको प्रभावित कर रहा है, तो ये उसके लिए लिटा फिरे या लिटी फिरे। सो आपको मेरी लैंग्वेज में अगर कोई लग रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है। किसी की खूबसूरती से प्रभावित होकर ये कोई भी मतलब पागलों की तरह एक भँवरा बन के उनके पीछे-पीछे नहीं रहने वाली पर्सनैलिटी है ये। कि वैसी पर्सनैलिटी नहीं है कि वैसा लड़का कि किसी की खूबसूरती के पीछे लगकर उसके पीछे-पीछे घूमते रहेंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसने ना, इसका मतलब एज इसकी कुछ भी हो सकती है, 25 से 35 और 35 अबव भी हो सकता है ये इंसान। तो इसने ना ज़िंदगी के बहुत सारे रंग देख चुका है। बहुत शायद लाइफ में इसको इंसान ने इस इंसान को लोगों ने परखा होगा। और इसने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड फेसेस किए हैं। ऑफ कोर्स जब आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो तो हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो बुरे लोग भी इस इंसान को मिले हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो ये ना ज़िंदगी के समझ चुका है लोगों को, अलग-अलग उनके रंगों को, उनके ढंगों को। तो अब ये किसी के भी प्रभाव में आने वाला, किसी के भी इम्पैक्ट में आने वाला इंसान नहीं है। फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो इसको घेरी हुई हैं। मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान अब सबसे ज़्यादा पहल अपनी फैमिली को देने वाला हो सकता है, फैमिली का बड़ा बेटा हो सकता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, फैमिली की बड़ी बेटी भी हो सकती है। शायद कुछ ना कुछ कारणवश वंश ये आपसे इसका मेल, अगर आप अलग, ये इंसान मैरिड भी हो सकता है गाइस, अनमैरिड भी हो सकता है, बट मैरिड तो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि इसका मैच्योरिटी लेवल वैसा है। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा है जो ये अपनी फैमिली की वजह से स्टक है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी फैमिली की वजह से। और कुछ ना कुछ टाइप जो ऐसे लोग होते हैं ना, ओल्ड ट्रेडिशन के, जिनके पेरेंट्स होते हैं, तो इस तरह का ये इंसान हो सकता है कि खुद खुद तो ओपन माइंडेड हो सकता है ये इंसान, बट इसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा इसको कहीं ना कहीं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने प्यार की वजह से अपने आप को परेशान करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है ये इंसान। शायद आपकी इससे शादी होते होते रह गई हो, शायद कुछ ना कुछ इसने अपनी लाइफ में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया है जहाँ पे आप दोनों का आपके लिए बहुत फीलिंग थी इसके मन में, मगर शायद इस इंसान ने आपको छोड़ा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज के बाद भी आप दोनों लोग कनेक्ट हुए हों, मगर फैमिली की वजह से कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है आपकी तरफ मिलना, आपकी तरफ इसका खिंचाव बहुत ज़्यादा है। किसी ना किसी ये तरीके ढूंढती रहती है या ढूंढता रहता है कि बात हो जाए आपसे, एक मीटिंग हो जाए आपसे, कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ यादें
इनके मन में अभी भी आपको लेकर घेरे हुए हैं। बहुत सोचते हैं वो पास्ट के इतने अच्छे लम्हे जो आपने साथ में बिताए हों, मगर ना अपनी रिस्ट्रिक्टेड फैमिली की वजह से या कुछ फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये शायद उनसे निकल नहीं पाते होंगे, या अपने मन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस करते होंगे। तो शायद अभी इन्होंने थोड़े टाइम के लिए ना, अभी आपसे शायद बात ना हो रही हो, या आपसे बात करनी बंद करती हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मगर ये इंसान कंटिन्यूअसली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये ना सारा कुछ भगवान से अपनी बातें करता है कि भगवान तुम देखो, मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ, किसी तरीके से आपसे मीटिंग हो जाए, किसी तरीके से ये सिचुएशन ठीक हो जाए, किसी तरीके से जो ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं या अड़चनें आ रही हैं वो अड़चनें ना आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग आपसे शादी करना चाहते हो, मगर फैमिली इनकी ना मानती हो, क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशंस के हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है इनकी फैमिली। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फँसा-फँसा महसूस करते हैं। इनकी हेल्थ के ऊपर भी कहीं न कहीं फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि इनको रात को नींद नहीं आती होगी, और आपके बारे में ये सोचते होंगे, और हमेशा आप यही प्रेयर करते होंगे कि आप लोगों के जो लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएँ। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और एक वैसे फैमिली की वजह से भी डिस्टेंस है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की लाइफ में। एम्प्रेस, गाइस ये लोग एक ना आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का भी कुछ कारण है, बिकॉज देखो प्रिंस को तो प्रिंसेस ही पसंद आती है ना। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मुझे एक एम्प्रेस की तरह एक नज़र आ रही है, जो एक प्रिंस की प्रिंसेस हो सकती है, एक किंग की क्वीन हो सकती है। सो यहाँ पे क्या है ना कि आप सिर्फ खूबसूरत बाहरी रूप से नहीं हो सकते हो, अंदर आंतरिक रूप से बहुत खूबसूरत हो आप में ना एक उन्होंने ममता देखी है, जो सिर्फ़ अपने तक सीमित नहीं है, जो अपने आप को ही क्रिएट करना नहीं जानती है, जो सिर्फ़ अपने आस-पास जहाँ भी आप रहते हो उनको खुशनुमा बना देते हो। एक ऐसी आपकी ऑरा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं न कहीं ना आपको जब मतलब कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, नॉट ओनली फॉर ब्यूटी, बट आपकी जो ये इनर क्वालिटीज़ है कि आप हर किसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हो, किसी के साथ आपको जेलसी नहीं करते हो, जल्दी शायद लोगों को माफ़ कर देते हो, हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना, और भगवान के साथ मतलब कि खुद सीखना और दूसरों को सिखाना आपका हो सकता है कि प्रोफ़ेशन भी हो सकता है, या आपकी एक आपके गुणों में भी हो सकता है कि आप कुछ ना सजने संवरने का आपको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। तो आप अपने आसपास के माहौल को भी बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना के रखते हो। हर चीज़ में प्यार भर देना, नेचर से बहुत प्यार करना, जानवरों से बहुत प्यार हो सकता है आपको, पेड़-पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, ग्रीनरी, नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। एक यहाँ पे आपका एक सेवा भाव भी देखते हैं कि जो आपका बड़ों के लिए और छोटों के लिए बहुत अ दिखता है इनको, एक बच्चों के लिए जो मतलब ममता होती है ना, वो भी आप में दिखाई देती है। इनको आपके साथ ना एक परफ़ेक्शन दिखता है, एक स्टेबिलिटी दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में ना इनको ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, जिनके साथ ये ग्रो करें, अपने लाइफ़ को आगे बढ़ा सकें, दोनों साथ में मिलके ग्रोथ कर सकें। कहीं न कहीं ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको ऐसे रूप में देखते हैं, जैसे इन्होंने इमेजिन करा था कि इनकी वाइफ़ इनकी जीवन साथी, इनका लाइफ़ पार्टनर जैसा हो, वो सब गुण आप में देखते हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो या चीज़ें आगे बढ़ें। और ये भी मैं चीज़ें देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना एक चीज़ ऐसी है कि परिवार को जोड़ के रखना, या फिर अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करना, ये आपकी बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट हो सकते हैं, एक आप में ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो मैं देख पा रही हूँ। और कहीं न कहीं ना ये अपना संसार आपके साथ ही बसाना चाहते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है
पास्ट में मिले हों, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मैरिज से पहले आप रिलेशनशिप में हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और कहीं न कहीं ये प्रेगनेंसी वाली चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो बहुत एक गहरा जुड़ाव आपके साथ इनका रहा है, एक लंबा रिश्ता इनका चला है आपके साथ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। तो फ़िलहाल ये शायद उन पलों को नहीं भूल पा रहे हैं। और ऑफ़ कोर्स अनमैरिड वाली जो एनर्जी है आपको मैनिफेस्ट करने की, तो आपसे मिलने की एनर्जी है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है वो भी कहीं न कहीं एक परिवार होते हुए भी एक इमोशनल जुड़ाव और एक आपकी क्वालिटी से प्रभावित हैं ये, तो आपको ये याद करते रहते हैं कहीं न कहीं। जब भी ये नेचर से कनेक्ट होते हैं तो आपको याद करते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ इनके सामने आती है ना जहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल थिंग, जब इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता, तभी आपको याद करते हैं कि एक ना नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड आपका है, तो बहुत कुछ आपने शायद सिखाया हो इनको, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इन्होंने आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो, नॉट ओनली फॉर मतलब बहुत ज़्यादा हील करा हो इनको, इमोशनली ही नहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो, और कभी देकर मांगा ना हो। कुछ ये भाव जो उन्होंने आपके अंदर देखा है उसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई इंसान किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ दूसरे से चाहता है, डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने बिना कुछ चाहत के, क्योंकि आप तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न हैं, आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो सकते हैं, आप इमोशनली बहुत अच्छे हो सकते हैं, दूसरों को हील करना और किसी से भी बात करना, तो लोगों मतलब कि लोग आपके साथ बात करना पसंद करते होंगे। तो ये चीज़ें ना मतलब इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती हैं, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा भगवान से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं कि अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं तो भगवान अपनी तरफ से चीज़ें आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही अपने जीवन में लाना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। कहीं ना कहीं ये 2 डिसीज़न में फंस चुके या फिर 2 राहों में फंस चुका हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ आप में ऐसी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप में ममता है, आप नेचर से प्यार करती हैं, तो आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप पुराने ख़यालात की होंगी। कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप ओपन माइंडेड हैं, एक इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं, अपने आप को आजकल के मॉडर्न एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपका रहना सहना हो सकता है, आपके पहरावा हो सकता है। तो शायद इनकी कहीं ना कहीं इनकी फैमिली जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं या फिर इनकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है आपसे। तो ये अपने आप को फंसा फंसा महसूस कर ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये क्या डिसीज़न लें आपसे रिलेटेड। शायद आपको डिसीज़न नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बातचीत इनकी बंद हुई हो, आपको अपने फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने मन में दुखी हैं। तो दो तरफ से जब ये अपने देखते हैं कि ना ये अपने दिल की सुन पा रहे हैं ना दिमाग की सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत परेशान दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। बट द फाइनल आउटकम इज़ 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, तो फैमिली तो आपके साथ इनकी बन के रहेगी। ये जो कार्ड लास्ट आउटकम का कार्ड आ गया, तो फैमिली आपके साथ बन के रहेगी। हो सकता है कि फैमिली इतनी ज़्यादा खुश ना हो, मगर लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए ये आपके साथ, इनकी फैमिली ज़रूर आएगी। शादी जो करेंगे ये आपके साथ मर्ज़ी से ही करेंगे, आपको अपनी ज़िद मनवा कर ही करेंगे, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है, ये मैजिशियन हैं।
अपनी बातों को मनवाना इनको आता है। सो आपकी हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है, इनका जो ये सपना है ये पूरा करेंगे और करके रहेंगे, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये कौन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कितना पुराना जुड़ा हुआ है, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा पुराना, 5 साल पुराना। तो इतना तो आप लोगों में इतना लंबा रिलेशनशिप तो रहा ही होगा जो कि मैं देख पा रही हूँ। तो यही थी आज की करंट रीडिंग। तो होप आपके साथ कुछ ना कुछ इसका रेजोनेट किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही मेरी रीडिंग्स मिलती रहें और कुछ ना कुछ मैसेज जो आपके लिए है आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, क्योंकि हमें भी कन्फ्यूज़न होती है ना कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो मैसेजेस आपके लिए रहते ही हैं। आज के लिए इतना, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में।